Hello students, this is a book of New Enjoying Mathematics class 4 and this is exercise 3E. Its first question is multiply 517 by 600. तो देखिए हमें ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जिसमें पीछे क्या है, देखिए हर एक पार्ट में इसके 2 जीरोज़ हैं, राइट। तो देखिए नोटबुक में मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है, कैसे करेंगे इसे मल्टीप्लाई देखते हैं। आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, देखिए जैसे कि 517 मल्टीप्लाई बाय 600। 517 को 600 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको 6 से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी 517 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 ज़ा 42 का 2 कैरीज 4, 6 1 ज़ा 6, 6 एंड 4 0, 6 एंड 4 10 का 0 कैरीज 1, 6 एंड 5 11, सॉरी 6 5 ज़ा 30, 30 एंड 1 31, 31 का हम 31 एज इट इज़ लिखेंगे और इसकी जो 2 जीरोज़ हैं वो हम इसके एंड में लगा देंगे। तो यानी 517 को 600 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 310200। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, बी पार्ट। बी पार्ट में हमें 328 को 700 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जितने भी डिजिट्स है सब में 2 जीरोज़ हैं इनमें। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 ज़ा 56 का 6 कैरीज 5, 7 2 ज़ा 14, 14 एंड 5 19 का 9 कैरीज 1, 7 3 ज़ा 21 एंड 122 और 2 जीरोज़ ये 700 की हम सबसे एंड में लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 328 बाय 700। अब 937 को 400 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 जीरोज़ हम पहले से इसमें लगा देंगे 400 की। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 937 को। 7 4 ज़ा 28 का 8 कैरीज 2, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 14 का 4 कैरीज 1, 9 4 ज़ा 36 एंड 137। सो ये आ गया हमारा सी पार्ट। डी पार्ट देखिएगा, 2 जीरोज़ में पहले से ही यहाँ पर लगा दूंगे, ठीक है। अब 2 से हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 को। 8 2 ज़ा 16 का 6 कैरीज 1, 8 5 ज़ा 40 एंड 141 का 1 कैरीज 4, 8 2 ज़ा 16, 16 एंड 4 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या करना है, हमें 3 डिजिट्स को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए नोटबुक में मैंने नोट डाउन कर लिया था। आपको 112 यानी 112 को 733 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। नाउ वी विल पुट अ क्रॉस और जीरो इन द यूनिट प्लेस। अब 3 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट आएंगे 6 3 3। अब यहाँ पर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 क्रॉसेस या 2 जीरोज़ लगाएंगे, ठीक है। नाउ 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरीज 1, 7 1 ज़ा 7 एंड 1 8, राइट, एंड 7 1 ज़ा 7। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे 3 नंबर्स आए हैं, ठीक है, इन सारे डिजिट्स को हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। 6 एंड 0 इज़ 0, 6 एंड 3 9, 4 3 7, 7 एंड 3 10 का 0 कैरीज 1, 8 एंड 1 9, 9 एंड 3 12 का 2 कैरीज 1, 7 एंड 1 8, ठीक है। तो देखिए इसका बी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था वैसे ही बी पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसका सी पार्ट देखिए मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। डी पार्ट आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 8 1 ज़ा 8 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। फिर हम पीछे क्रॉस लगाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों डिजिट्स को। 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरीज 2, 8 5 ज़ा 40, 40 एंड 2 42 का 2 कैरीज 4, 5 3 ज़ा 15, 15 एंड 4 19। अब यहाँ पे 2 क्रॉस लगाऊंगी मैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी से। 9 4 ज़ा 36 का 6 कैरीज 3, 9 8 ज़ा 72, 72 एंड 3 75 का 5 कैरीज 7, 9 3 ज़ा 27, 27 एंड 27 प्लस 7, 27 में 3 30, 30 एंड 4 34, ठीक है। देखिए ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। 8 एंड 0 इज़ 8, 6 2 8, 8 एंड 3 11 का 1 कैरीज 1, 9 एंड 1 10, 5 15 का 5 कैरीज 1, 4 एंड 5 4 एंड 1 5, 5 एंड 1 6 एंड 3 एज इट इज़। तो ये है इसका सी पार्ट। डी पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसका डी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हर एक जितने भी आपके क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन के, सब में कहीं ना कहीं आपको एक जीरो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चाहे वो एंड में हो, चाहे वो यूनिट डिजिट पे हो, चाहे वो टेंस डिजिट पे हो, ठीक है। तो देखिए 346 को आपको 202 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे हम, 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरीज 1 लिखेंगे, 2 1 ज़ा 8 एंड 1 9, 3 2 ज़ा 6। अब क्रॉस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जीरो से हम सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो का जीरो ही आएगा किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही सेम नंबर आएगा, 2 6 2 9 एंड 6, ठीक है। अब ऐड करेंगे 2 9 प्लस 0 9, 6 एंड 2 8, 9 प्लस 0 इज़ 9 एंड 6 एज इट इज़, ठीक है। इसका बी पार्ट देखिएगा। 3 से मल्टीप्लाई करना है हम इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरीज 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। क्रॉस लगाएंगे पीछे और फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। फिर 2 क्रॉस लगाएंगे। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम। 7 3 ज़ा 21 का 1 कैरीज 2,
7 4 ज़ा 28, 28 एंड 2 30 का 0, 30 का 0 कैरीज 3, 7 2 ज़ा 14, 14 एंड 3 17। अब ऐड करेंगे इसे 2, 7 एंड 1 8, 0 एज इट इज़, एंड ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका सी पार्ट जो है, इसका डी पार्ट देखिएगा नेक्स्ट। इसका डी पार्ट देखिएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरीज 1, 8 5 ज़ा 40 एंड 1 41। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा फिर। ठीक है, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। फिर पीछे हम 2 क्रॉसेस लगाएंगे एंड 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, यानी ये डिजिट्स एज इट इज़ आ जाएंगे 821। 5 0 1 एंड 1 2, 4 एंड 2 6 एंड 8 एज इट इज़, 86205। तो ये है इसका डी पार्ट। नाउ सी रेस्ट ऑफ इट्स क्वेश्चंस। दिस इज पार्ट नंबर सी। डी मैंने वहाँ पर पहले ही कर दिया था। ठीक है, दिस इज पार्ट नंबर ई, दिस इज एफ, दिस इज जी एंड दिस इज एच। ठीक है, तो देखिए इसकी सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। ठीक है, तो देखिए इसके क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ स्कूल फुटबॉल क्लब नीड्स टू बाय टी शर्ट फॉर ईच ऑफ इट्स 38 मेंबर्स। ठीक है, यानी 38 मेंबर्स के लिए एक टी शर्ट खरीदनी है। इफ़ ईच टी शर्ट कॉस्ट ₹125 और हर टी शर्ट की कॉस्ट है 125, हाउ मच मनी विल द क्लब नीड टू स्पेंड। तो क्लब को कितने पैसे स्पेंड करने होंगे। ठीक है, तो देखिए हम नोटबुक के अंदर करेंगे। स्टेटमेंट मैंने इसमें नोट डाउन कर ली थी। देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे इसको हम। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वही हम लिखेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 38, कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट, एक टी शर्ट जो है वो 125 रुपीज़ की है। तो कितनी टी शर्ट्स के ऊपर मनी स्पेंड होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टी शर्ट की जितनी कॉस्ट है और जितने मेंबर्स हैं उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4750। सो कॉस्ट ऑफ टी शर्ट फॉर द मेंबर्स के लिए कितने की टी शर्ट्स आएंगी, ₹4750 की। ठीक है, आप चाहे तो इसमें स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है मनी नीडेड टू स्पेंड। ठीक है, यानी मनी कितनी स्पेंड की जा रही है ऑन टी शर्ट इज इक्वल्स टू ₹4750। ठीक है, 4750। नाउ कम टू इट्स बी पार्ट। अ हाउसिंग कॉलोनी जनरेट्स 437 kg ऑफ वेस्ट एवरी वीक। एक हाउसिंग कॉलोनी से हर वीक जो है 437 kg वेस्ट जनरेट होता है। हाउ मच वेस्ट विल इट जनरेटेड इन 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स में कितना वेस्ट जनरेट होगा। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं वो पता होनी चाहिए। तो 1 वीक में हमारे 52 वीक, 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो 2 ईयर में 104 वीक्स होंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी मैंने आपको नोटबुक के अंदर जो है नोट कर दिया था, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई भी साथ में ही कर दिया था। देखिए वेस्ट जनरेटेड पर वीक, यानी पर वीक कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, 437 kg। नंबर ऑफ वीक्स इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में कितने वीक्स हैं, 52 × 2 यानी 104। अब हम क्या करेंगे, वीक्स और एक वीक में कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 45,448। सो वेस्ट जनरेटेड इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में कितना वेस्ट जनरेट होगा, 45,448 kgs। ठीक है, नाउ कम टू इट्स सी पार्ट। 746 ट्रक्स ईच कैरिंग 750 kg ऑफ गार्बेज आर सेंड आउट ऑफ द सिटी एवरी डे। यानी एक ट्रक जो है 750 kg गार्बेज लेके जाता है पर डे। ठीक है, और 746 ऐसे ट्रक्स जाते हैं। ठीक है, तो हाउ मच गार्बेज इज सेंड आउट एवरी डे। तो कितना हर दिन कितना गार्बेज जो है वेस्ट आउट ऑफ द सिटी जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ ट्रक्स, कितने नंबर हैं ट्रक्स के, वो है 746। तो ईच कैरिंग गार्बेज, हर एक ट्रक के अंदर कितना गार्बेज जाता है, 750 kg। ठीक है, तो हम 746 को 750 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 5,59,500। तो इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, देखिए स्टेटमेंट में हम इसको लिखेंगे, गार्बेज सेंड आउट एवरी डे, यानी हर दिन गार्बेज कितना आउट ऑफ द सिटी जाता है, 5,59,500 kg। ठीक है, अब इसका डी पार्ट देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी एक क्वेश्चन में। अ होलसेलर बाइज 65 क्रेट्स ऑफ मैंगोज एट ₹285 पर क्रेट। एक होलसेलर जो है वो 65 क्रेट्स ऑफ मैंगोज खरीदता है और हर एक क्रेट की वैल्यू है ₹285। हाउ मच मनी डज ही पे, तो वो कितनी मनी पे करेगा टू बाय द मैंगोज। ठीक है, ही सेल्स देम एट ₹320 पर क्रेट,
और 320 पर क्रेट के हिसाब से वो उनको सेल भी कर देता है। तो हाउ मच मनी डज ही रिसीव, वो कितना मनी रिसीव करेगा आफ्टर सेलिंग द क्रेट्स ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्रेट्स ऑफ मैंगोज। ठीक है, मैंगोज की कितनी क्रेट्स हैं, 65 हैं। कॉस्ट ऑफ पर क्रेट, हर एक क्रेट की वैल्यू है, कॉस्ट है 285। सो 285 को हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,525 आएगा। तो यानी टू बाय द मैंगोज, क्रेट्स ऑफ द मैंगोज, द होलसेलर पे करेगा 18,525 रुपीज़, 18,525 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया इसी क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच क्रेट, यानी हर एक क्रेट की जो सेलिंग प्राइस है वो है 320 रुपीज़, राइट। तो 320 को आप 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 20,800। तो यानी उसने खरीदने के लिए 18,525 रुपीज़ पे किए और सेल करने पर, ठीक है, उसको सेल करने पर जो है होलसेलर रिसीव्स मनी, होलसेलर को पैसे मिलते हैं 20,800। ठीक है, सो इट वाज द एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन 1 to 4। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।